हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th ICSE बोर्ड की एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आए हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 4, 5, 6 को लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द सम ऑफ न्यूमेटर एंड डेनोमीटर ऑफ द क्रिएटेड फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन है, आपको मालूम है फ्रैक्शन में वो होती है जिसका एक न्यूमेटर हो और एक डेनोमीटर हो। द सम ऑफ द न्यूमेटर एंड डेनोमीटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 8। उस फ्रैक्शन की न्यूमेटर और डेनोमीटर का सम कितना है? 8 है। यह है आपको क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा न्यूमेटर ऑफ अ फ्रैक्शन प्लस डेनोमीटर इक्वल 8। जो एक फ्रैक्शन है उसके न्यूमेटर और डेनोमीटर का जो सम है वो 8 है। हम यहाँ लैग कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हम मान लेते हैं कि x है। लेट न्यूमिनेटर इज x। तो उस कंडीशन पे ये हो जाएगा x प्लस डेनोमिनेटर इक्वल 8। तो अगर हम केवल डेनोमिनेटर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगी हमारे पास 8 माइनस x। ठीक, देन फ्रैक्शन क्या बनेगी? फ्रैक्शन आपको मालूम है कि जो होती है वो होती है न्यूमेटर अपॉन डेनोमीटर। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनी हमारी x अपॉन 8 माइनस x। ये हमारी फ्रैक्शन। अब हम बढ़ते हैं कंडीशन की ओर। कंडीशन बड़े गौर से देखिए। कंडीशन कह रही कि इफ 2 इज एडेड न्यूमेटर एंड डेनोमीटर, यदि उस फ्रैक्शन के न्यूमेटर और डेनोमीटर में 2 ऐड कर दे तो क्या होगा? द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितनी? 4/35। मीन्स यदि इस फ्रैक्शन में हम इसके न्यूमेटर और इसके डेनोमीटर में 2 ऐड कर दे तो ये जो फ्रैक्शन है ओरिजिनल वाली वो इंक्रीज हो जाएगी 4/35। पढ़िए क्वेश्चन। फ्रैक्शन एज के बाद करना है इंक्रीज। कितनी इंक्रीज? उस ओरिजिनल फ्रैक्शन से 4/35। सॉल्व कीजिए। तरीका वही है सॉल्व करने का। x प्लस 2, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और ये वाला पोर्शन हम उठ के इधर लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक, इज इक्वल टू 4/35। यहाँ पे एलसीएम होगा, और ऐसी चीज का एलसीएम कैसे होता है ये आपको मालूम है। नीचे के दोनों डायनोमीटर को इंटू में लिखो, इसका इसमें इंटू और इसका इसमें इंटू, बीच में माइनस का साइन, और इक्वल में 4/35। थोड़ा सा लेंथी जाना है ये। सॉल्व कीजिए। पहले x का इंटू होगा 8 माइनस एक्स में, फिर माइनस एक्स का फिर प्लस 2 का इंटू होगा अगेन 8 माइनस एक्स में, माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स लिखा हुआ है। नीचे 2 ब्रैकेटों का इंटू है तो इसे भी कर लीजिए। टेन का इंटू होगा 8 माइनस एक्स में, और माइनस एक्स का इंटू होगा अगेन 8 माइनस एक्स में। इक्वल में कितना? 4/35। ठीक, पढ़ते हैं आगे। x का इंटू 8 में होगा सो 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2x माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह डेनोमीटर में 80 माइनस 10x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/35। यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आंसर, और यहाँ बचा -12, तो ये फाइनल बचा आपका 16 माइनस 4x वाली। डेनोमीटर में क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/35। ठीक,
ऊपर का 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा 4 माइनस एक्स ओनली। डेनोमीटर एज इट इज इक्वल टू 4/35। ऊपर का 4 इसलिए कॉमन लिया कि ताकि ये 4 से 4 आप उड़ा दो, सड़ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 4 के उड़ जाएगा। क्रॉस इंटू कर दीजिए, यहां लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, यहाँ होगा 35 2 जा 70 140 माइनस 35x। सारी चीजें एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा माइनस का 140 और ये होगा प्लस का 35। अब हम इसे प्रॉपर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर ये कितना हुआ, ये कितना होना है, माइनस का प्लस का 35 में 18 माइनस का 17x प्लस का 17x, और ये कितना होगा माइनस का 60 इज इक्वल टू, ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जब आप फैक्टर करोगे तो ऐड में 17 चाहिए और मल्टीप्लाई में 16, तो आप ये नंबर ले लेना। ठीक, नेगेटिव आंसर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव आंसर हमारा 3 बन के आ जाएगा ये। तो हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, फ्रैक्शन का न्यूमेटर हो जाएगा 3 और डेनोमीटर हो जाएगा 5। तो जो फाइनल फ्रैक्शन आएगी वो 3/5 आएगी। ठीक, वर्ड्स देखिए, अब इसके आपको फैक्टर करने, इतना हम सीख चुके हैं पिछली क्लासों में। उठाइए, चाहे फॉर्मूला मेथड अप्लाई कीजिए चाहे फैक्टर मेथड अप्लाई कीजिए। फैक्टर में मैंने दोनों नंबर वो बता दिए आपको, इतना थोड़ा सा आगे का काम आप भी कीजिए। ठीक, ये थी हमारी एक्सरसाइज 5E का क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लेंथी चला गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसके फैक्टर करेंगे तो एक आंसर -20 मिलेगा, एक आंसर +3 मिलेगा। -20 वाले को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि आंसर माइनस में आया है। +3 लिया तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। नीचे डेनोमीटर हमें कितना मिल जाएगा, 8 - 3 यानी 5। तो देन फ्रैक्शन आ जाएगी 3/5। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 3 consecutive integers such that the square of first increased by the product of other two gives 154। ठीक है, consecutive इंटीजर लेना है और लेते हैं 3 consecutive इंटीजर, लगातार इंटीजर लेना है आपको। तो लेट फर्स्ट इंटीजर इज x। तो हमें कॉन्सोकेटिव इंटीजर लेना है, तो हमारा सेकंड कॉन्सोकेटिव इंटीजर क्या बन जाएगा, x + 1। जो सेकंड कॉन्सोकेटिव इंटीजर हमारा x + 1। इसी तरह जब हम अगला लेंगे तो थर्ड कॉन्सोकेटिव इंटीजर कौन सा होगा, x + 2। बताया था लास्ट क्लास में, यदि हम पहला नंबर 1 ले रहे हैं तो अगला 2 होगा, अगला 3 होगा। कॉन्सोकेटिव में +1 होता है। जब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, सेकंड था, फर्स्ट ही था, उसमें इवन कॉन्सोकेटिव इंटीजर लिए, तो एक का गैप लिया था। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोकेटिव की बात हुई है, तो कंटिन्यू लेना है। तो यदि हम पहला इंटीजर x लेते हैं तो दूसरा x + 1, तीसरा x + 2 होगा। क्लियर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज बाय द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू गिव्स। पहले वाले का स्क्वायर लेना, बाकी बचे दो का प्रोडक्ट करके इंक्रीज कर देना। तो पहला इंटीजर आपने x लिया, उसका स्क्वायर और अदर टू का प्रोडक्ट। हमने कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहले का स्क्वायर करो, इंक्रीज, इंक्रीज यानी प्लस कर दो किसका, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, प्रोडक्ट ऑफ अदर
2, बाकी बचे 2 का प्रोडक्ट करो, 2 गिव्स, तो ये हमें जो देगा वो कितना देगा 150। ये कहानी के लिए बस इसे सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फैक्टर कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। करते हैं एक्स स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेटों का इंटू होगा तो कैसे किया जाता है ये आपको मालूम है। पहले x का इंटू एक्स प्लस 2 में, फिर प्लस 1 का इंटू एक्स प्लस 2 में किया, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हुआ x प्लस 2, 154 को भी इस साइड ले आइए 0, ये हुआ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये हुआ 3x, और ये हुआ माइनस का 152 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस इसके फैक्टर कीजिए, ऐड करने पे चाहिए प्लस का 3 और मल्टीप्लाई पे चाहिए माइनस 152 इंटू 2, यानी 2 2 या 4, 5 2 या 10 और माइनस 304। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका ऐड आए 3, मल्टीप्लाई आए 304। 304 को फैक्टर ही कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 36, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यहाँ देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना आया 16 और ये क्या मिला 19। यही होंगे वो दो नंबर। अब लेना कैसे है वो देखना है, एक ले लो प्लस का 19x और एक ले लो माइनस का 16x, माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐड करने पे आएगा प्लस का 3, इंटू पे तो ये आना ही आना है। यहां से कॉमन लीजिए x, तो ये बचा 2x प्लस 19। ठीक, यहां से लीजिए कॉमन, कितना आ जाएगा 8 आएगा कॉमन, माइनस का लिया तो ये हो गया प्लस का 2x और 8 कॉमन आने की वजह से यहाँ करोगे डिवाइड, तो 8 1 जा 8 और बाकी बचा 8 9 जा 72। ये ब्रैकेट सेम आते ही है, कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हुआ, 2x प्लस 19 होल कॉमन, यहाँ बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमसे क्या बोला था, कॉन्सोकेटिव इंटीजर, जब आप 2x प्लस 19 को 0 के इक्वल टेक करोगे तो ये इंटीजर नहीं मिलेगा, ये हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है जिसे हम करेंगे नेग्लेक्ट। क्या करेंगे, नेग्लेक्ट। और दूसरा, जब हम x माइनस 8 को 0 को इक्वल लेते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल 8। जब x इक्वल 8 लेते हैं तो पहला नंबर आपने x माना था, इसलिए पहला आंसर 8। दूसरा जो नंबर था वो था x प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 यानी आंसर 9, और थर्ड जो आंसर था वो x प्लस 2 था, तो 8 प्लस 2 यानी 10। आपके वो कॉन्सोकेटिव इंटीजर जो पूछे गए थे वो है 8 9 और 10। ठीक, तो ऐसे हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लगाने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ। एक्सरसाइज 5 ही चल रही है, देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।